हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं होप करता हूँ कि आप सब अच्छे हो और यू आर वेलकम टू मुनी एजुकेशन महाराष्ट्र बोर्ड चैनल। तो आज अपन फिफ्थ स्टैंडर्ड का 7th टॉपिक पढ़ने वाले विच इज सर्कल। ठीक है, तो सर्कल में क्या होता है, सर्कल क्या होता है, गोला होता है। ठीक है, आपके हाथ में जो घड़ी पहनते, घड़ी है नहीं, घड़ी नहीं, जो बैंगल पहनती है आपकी मम्मी, आपके हाथ में जो कड़ा है, वो सारी की सारी चीजें क्या है, 2000 सर्कल। ठीक है, और सर्कल क्या है, आप मुझे बताना, एग्जाम्पल कमेंट में बताना कि सर्कल और चीजें क्या क्या है अपने अराउंड। तो ठीक है, तो अपन इस सर्कल की स्टडी करते हैं कि सर्कल क्या क्या होता है, इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, रेडियस क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है, डायमीटर क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन रेडियस देखते हैं। रेडियस मतलब क्या है स्टूडेंट्स, कि देखिए यहां पे जैसे ये क्या है, इसको सेंटर पॉइंट, यहाँ पे मतलब अपन उंगली, यहाँ पे अपन अपना ये रख के राउंड मारने का रख के ऐसे निकालते हैं ना सर्कल, वो जो सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट को और सर्कल पे के कौन से भी पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। ठीक है, सेंटर पॉइंट से लेकर आपने ये भी लिया, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो सेंटर पॉइंट से लेकर सर्कल पे जाने वाली कौन सी भी, इस पॉइंट को सर्कल के ऊपर के कौन से भी पॉइंट को कनेक्ट करने वाली जो लाइन होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। तो अपन डेफिनेशन देख लेते हैं। द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, मतलब सेंटर से सर्कल के कोई भी पॉइंट तक जाने वाली जो लाइन होती है उसको अपन रेडियस बोलते हैं। उसके बाद में क्या होता है, कॉर्ड। ठीक है, कॉर्ड क्या होता है, कॉर्ड मतलब क्या, सर्कल के ऊपर के दो कौन से भी पॉइंट ले लो, रैंडमली दो पॉइंट ले लिया, उनको ज्वाइन कर लिया, दैट इज कॉर्ड। ठीक है, ये पॉइंट ले लिया मैंने और ये पॉइंट ले लिया मैंने, ठीक है, दिस इज कॉर्ड। ये पॉइंट ले लिया मैंने और ये पॉइंट ले लिया, दिस इज कॉर्ड। ठीक है, दिस इज कॉर्ड, दिस इज कॉर्ड, ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड है। आप समझ गए मेरा पॉइंट। ठीक है, तो देखो मतलब कौन से अपन ऐसे रैंडमली दो कोई भी पॉइंट ले लेंगे और उसको अगर ऐसा ज्वाइन करेंगे तो दैट इज नोन एज कॉर्ड। तो उसका डेफिनेशन क्या है, अ लाइन ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन अ सर्कल इज कॉल्ड अ कॉर्ड। ठीक है, एक लाइन जो सर्कल के ऊपर के कोई भी दो पॉइंट को ज्वाइन करती है, कोई भी दो पॉइंट को ज्वाइन करती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या आता है, डायमीटर आता है। तो डायमीटर क्या होता है, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल। अब डायमीटर क्या है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड है सर्कल की। ठीक है, उसमें क्या होता है कि जो कॉर्ड अपनी सर्कल के सेंटर से पास करती है उसको अपन क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। ठीक है, देखो ये पी यहाँ पे सेंटर है ना सर्कल का, तो इसके अंदर से जो पास कर रही है उसको अपन बोलते हैं डायमीटर। ठीक है, यहाँ पे मैं दिखाता हूं, तो यहाँ पे डायमीटर क्या होगी, ये पॉइंट। ठीक है, कॉर्ड, एक कॉर्ड बनानी है अपने को जो सेंटर से पास करती है, खत्म, ये डायमीटर होगी। ठीक है, कॉर्ड मतलब क्या, सर्कल के ऊपर के जो कोई भी दो पॉइंट होते हैं उनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है उनको अपन क्या बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं। और जो कॉर्ड सर्कल के सेंटर से पास होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। सो डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। अच्छा मुझे ये बताओ, सर एक सर्कल को कितनी रेडियस हो सकती है, इन्फाइनाइटली मेनी, बहुत सारी, कितनी भी हो सकती है, देखो ये कितनी भी हो सकती है रेडियस। ठीक है, उसी के साथ एक सर्कल को कितनी कॉर्ड हो सकती है, इन्फाइनाइटली मेनी। एक सर्कल को कितने डायमीटर हो सकते हैं, इन्फाइनाइटली मेनी। तो कभी भी ये नहीं सोचना कि एक सर्कल को एक ही डायमीटर होगा फिर एक ही रेडियस होगी, इन्फाइनाइटली मेनी होती है। ठीक है, तो देखो अपन डायमीटर की डेफिनेशन देखते हैं। अ कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड अ डायमीटर। ठीक है, एक कॉर्ड जो सर्कल के सेंटर से पास होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। ठीक है, सो लेट्स गो फर्दर। तो यहां पे अपने को बताना है कि कौन सा कौन सा डायमीटर है, कौन सा कॉर्ड है एंड कौन सा रेडियस है। ठीक है, तो रेडियस में क्या लिख सकते हैं अपन, रेडियस इज ओएस, ओएस रेडियस है। उसके बाद में क्या, देखो ओएस रेडियस है। उसके बाद में क्या, ये भी ओपी भी रेडियस हो गया, ओपी भी रेडियस हो गया। उसके बाद में और क्या, ओएम भी रेडियस हो गया। ठीक है, उसके बाद में क्या, ओटी भी रेडियस हो गया, ओटी भी रेडियस हो गया। और कोई रेडियस दिख रही है क्या अपने को, नो। ठीक है, डायमीटर क्या, एसपी डायमीटर हो गया एंड एमटी डायमीटर हो गया। ठीक है, और कॉर्ड कौन कौन से है, एमएन, एसपी एंड एमटी। ठीक है, एक बात ध्यान में रखना कि एवरी डायमीटर इज अ कॉर्ड, एवरी डायमीटर इज अ कॉर्ड बट नॉट एवरी कॉर्ड इज अ डायमीटर। ठीक है, जो कोई कॉर्ड होती है ना, ये कॉर्ड अपन इसको डायमीटर नहीं बोल सकते, लेकिन ये जो डायमीटर होता है ना, कोई भी डायमीटर होगा वो हमेशा एक कॉर्ड रहेगा। ठीक है, पहले अपन देखते हैं सर्कल कैसे ड्रॉ करते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं अपन, वी कॉल दिस एज कंपस। इसको क्या बोलते हैं अपन, कंपस। ठीक है, कंपस का नुकीला जो नोक है, ठीक है, ये नुकीला नोक अपन ऐसे पेज पे रखते हैं, इधर ऐसे इसके पेंसिल डालते हैं। ठीक है, और ये इसको फिर ऐसे ऊपर से ऐसे घुमाते हैं, इसको ऐसे घुमाते हैं। देखो मतलब किस टाइप का होता है, ऐसे अपन यहाँ पे नुकीला नोक रखेंगे और इसको फिर ऐसे घुमाएंगे अपन, तो इससे अपना सर्कल बनेगा। ऐसे उठा के नहीं करते हैं, मेरा हाथ ऐसा लचीला नहीं है ना, मैं रोबोट नहीं हूं, अगर रोबोट होता तो मैं हाथ से सर्कल निकाल के दिखाता आपको। ठीक है,
तो ऐसे इस टाइप से मतलब एक एंड ऐसा रख के फिक्स रख के फिर ऐसे पूरा का पूरा से सर्कल बनाते हैं अपन। देखो यहाँ पे क्या किया है, सबसे पहले अपने को एक पॉइंट ओ ले लेना है, ठीक है। पेपर पे क्या करना है अपने को, वी फर्स्ट एक पॉइंट ओ ऑन अ पेपर, ठीक है। यहाँ पे मैंने पॉइंट ले लिया, फिर इसकी जो नुकीली नोक है, इस नुकीली नोक यहाँ पे घुसा देनी है, इसको ओ को छुपानी हो, ठीक है। ओ को छुपा दिया आपने, उसके बाद में क्या करना है अपने को, ऐसे फिर ऐसे हो जाएगा, ऐसी नुकीली नोक है और ऐसे यहाँ पे पेंसिल है, ठीक है। तो फिर पेंसिल से फिर इसको ऐसे ड्रॉ करना है सर्कल, ठीक है। ऐसे सर्कल ड्रॉ होता है। उसके बाद में क्या, ये तो अपन ने बस एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, लेकिन सर्कल को अपने को मेजरमेंट होता है ना, अपने को क्या आता है क्वेश्चन की, ड्रॉ सर्कल ऑफ अ रेडियस 3 सेंटीमीटर, ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तब क्या करना है अपने को, 3 सेंटीमीटर की रेडियस मतलब क्या, ये जो डिस्टेंस हो रहा है, देखो ये कंपास है समझ लो, ये देखो ये ऐसा मेरे यहाँ पे उंगली मतलब ये नुकीला चीज है और ये जो है पेंसिल है, ये दिस इज कंपास समझ लो, ये कंपास है समझ लो। तो इसका देखो ये अगर अपन ऐसे सर्कल बना रहे हैं, ठीक है, तो ये इसके अंदर का जो डिफरेंस, इसके अंदर का जो डिस्टेंस है, जो नुकीली नोक है एंड जो अपना ये है पेंसिल है उसके अंदर का, वो क्या होगा, दिस विल बी रेडियस, ठीक है। सेंटर पॉइंट से सर्कल को ज्वाइन करने वाली ये रेडियस है। तो अपने को जब बोला होगा कि 3 सेंटीमीटर की रेडियस का सर्कल बनाना है, तो अपन क्या करेंगे, स्केल पे ऐसी नुकीली नोक एक 0 पे रखेंगे एंड पेंसिल जो है वो 3 पे रखेंगे, और वो जो आएगा वो 3 सेंटीमीटर का रेडियस का सर्कल बनेगा। इससे अगर जब बनाएंगे ना अपन, ऐसे जब एडजस्ट कर लेंगे 3 सेंटीमीटर पे ये नुकीली नोक एंड पेंसिल, तब जो बनेगा ना सर्कल, दैट सर्कल विल बी ऑफ 3 सेंटीमीटर रेडियस, ठीक है। तो अपन आगे देखते हैं। देखो प्रॉब्लम नंबर 28, इसमें क्या है, ड्रॉ सर्कल विथ रेडियाई गिवन बिलो, ठीक है। अपने को सर्कल बनाना है इस रेडिया का, तो क्या करना है अपने को, नुकीली नोक से ऐसे स्केल पे, ठीक है, ऐसे 2 सेंटीमीटर के मार्क लेना है, यहां से 0 पे रखना है, पेंसिल 2 पे रखनी है और फिर इसको एडजस्ट करके ऐसे बनाने हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ सर्कल ऑफ एनी रेडियस, शो 1 डायमीटर 1 रेडियस 1 कॉर्ड ऑन दैट सर्कल, ठीक है। कोई भी रेडियस का अपने को एक सर्कल बनाना है, ठीक है। ये देखो कोई भी रेडियस का एक मैंने सर्कल बना लिया, इसके ऊपर अपने को क्या दिखाना है, एक डायमीटर दिखानी है, ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया। तो डायमीटर क्या होती है, सेंटर से जाने वाली कॉर्ड होती है, ये पॉइंट से ये पॉइंट तक ऐसी जाने वाली जो कॉर्ड है, इसको अपन डायमीटर बोलते हैं, जो सेंटर से जाती है, ठीक है। उसके बाद में क्या, एक रेडियस दिखानी है अपने को, तो रेडियस क्या, ए हो गई रेडियस, एंड एक कॉर्ड दिखानी है, कॉर्ड कौन सी, ये हो गई कॉर्ड। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं क्या, अगर अपने को मिनिमम में करना है ना, इतने में हो जाता है। देखो ये ठीक है, ये अपन ने बना दिया, ये ए बी पी ई जेड, ठीक है, ये अपन ने बना लिया। लेकिन मैं आपको एक जादू दिखाऊं क्या, देखो एक जादू दिखाता हूं मैं आपको, ये देखो, सपोज करो मुझे मैं मिनिमम एक में करना देता, ठीक है, ये मैंने ए बी बना लिया, ठीक है, एंड ये क्या है, सेंटर पॉइंट को अपन ओ नाम दे देते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या बना लिया, एक डायमीटर बना ली, डायमीटर इज अ कॉर्ड, ठीक है, डायमीटर कॉर्ड होती है तो कॉर्ड भी बन गया अपनी, और रेडियस भी बन गई। देखो ओ है तो रेडियस है, ओ भी रेडियस है, खत्म। इसमें अपने सारे के सारे तीनों आ गए, डायमीटर आ गया, रेडियस आ गया, कॉर्ड भी आ गया, ठीक है। ऐसे भी अपन कर सकते हैं। यहाँ पे क्या दिया आपने, देखो यहाँ पे अपने को रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस डायमीटर, रेडियस एंड डायमीटर के बीच का अपने को रिलेशनशिप देखना है, ठीक है। देखो यहाँ पे मुझे बताओ, ये देखो ये जो रेडियस है, ठीक है, रेडियस कौन कौन सी है, ओ बी इज 1 रेडियस, ठीक है, ओ ए इज अनदर रेडियस, ठीक है। तो रेडियस जो है वो कितनी है, यहाँ पे ओ बी एंड ओ है, 2 रेडियस है, ये एक रेडियस होगी, ये एक रेडियस होगी। डायमीटर कितना है, ए बी है, ठीक है, ये ए बी, ये बड़ा एक डायमीटर है, ठीक है। तो देखो एक ए बी में 2 रेडियस आ रही है, एक ए बी में 2 रेडियस आ रही है, मतलब एक ए बी जो है ना 2 रेडियस जितना है, 2 रेडियस जितना बड़ा है। तो दैट्स व्हाई डायमीटर इज ऑलवेज डबल ऑफ रेडियस, ठीक है। जो रेडियस होती है ना हमेशा डायमीटर के आधी होती है, डायमीटर जो होता है रेडियस के डबल होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या बोला अपने को, डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज ट्वाइस द लेंथ ऑफ इट्स रेडियस, ठीक है। डायमीटर का जो लेंथ होता है ना, ये रेडियस के लेंथ से हमेशा दुगना होता है, ये अपन यहाँ पे पढ़ाया, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि ऑब्वियस एक चीज है कि सर्कल की हर एक डायमीटर जो है वो इक्वल लेंथ की होगी, ठीक है। मतलब देखो क्या बोलना चाहते हो, हर एक डायमीटर एंड हर एक रेडियस भी सर्कल की इक्वल लेंथ की होगी, ठीक है। ये देखो ये डायमीटर एक है, ये 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 सारी की सारी क्या है, इक्वल लेंथ की है,
ठीक है, ये सारी की सारी इक्वल लेंथ की है। एंड रेडियस भी जो है ना, यहां से लेके यहां तक, ये रेडियस इस रेडियस के बराबर होगी, ये रेडियस इस रेडियस के बराबर होगी। मतलब सारी डायमीटर एंड सारी रेडियस जो एक इक्वल सर्कल की होती है, मतलब इसी सर्कल में अपन कितने भी डायमीटर एंड ये लेने दो, रेडियस लेने दो, वो सारे के सारे इक्वल होंगे। ठीक है, देखो प्रॉब्लम सेट 29 देखते हैं। प्रॉब्लम सेट 29 में क्या है, if the radius of a circle is 5 centimeter, what will be its diameter? ठीक है, 5 सेंटीमीटर की रेडियस है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर की रेडियस है, तो उसकी डायमीटर क्या होगी? अपन ने देखा था डायमीटर इज 2 टाइम रेडियस, ठीक है, तो रेडियस कितना है 5 है, तो डायमीटर कितना होगा? डायमीटर विल बी 5 इंटू 2, ये कितना होगा? 10 होगा। 10 अब बस हो गया? नहीं, बस नहीं हुआ, बहुत सारे क्वेश्चन बचे हैं। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, इफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 6 सेंटीमीटर, व्हाट विल इट्स रेडियस बी? ठीक है, 6 सेंटीमीटर का डायमीटर क्या है? 2 टाइम आर होता है। ठीक है, मतलब आर क्या होगा? डायमीटर बाय 2 होगा। ठीक है, डायमीटर कितना अपना? डायमीटर अपना है 6 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या होगा? d बाय 2, दैट इज r इक्वल टू 6 बाय 2, दैट इज 3 सेंटीमीटर, तो रेडियस विल बी 3 सेंटीमीटर। खत्म। नेक्स्ट देखते हैं अपन, यहां पे देखो, यहां पे चार्ट कंप्लीट करना है, तो यहां पे फॉर्मूलाज वगैरह लिखने की जगह मैं डायरेक्ट कर लूंगा। ठीक है, तो रेडियस 4 की, तो डायमीटर कितना होगा? 4 दूनी 8, ठीक है, 4 2 8, तो क्या जो अपना डायमीटर होता है ना, वो रेडियस के डबल होता है, और जो रेडियस होता है ना, डायमीटर का आधा होता है। खत्म। ठीक है, यहाँ पे कितना? डायमीटर 16 का है, तो रेडियस कितने का होगा? 8 सेंटीमीटर का होगा। यहाँ पे रेडियस कितना है? 9 का है, तो 18 सेंटीमीटर। 9 1 9 9 2 18। ठीक है, यहाँ पे 22 का, 11 हो जाए 11, 11 2 जा 22। ठीक है, 11 सेंटीमीटर का होगा। तो ये चार्ट अपन ने कर लिया। देखो इंटीरियर एंड एक्सटीरियर का अपन ऑफ द सर्कल देख लेते हैं। ठीक है, एक आप गेम खेलते हो, बर्फ की पानी खेलते हो, और दूसरा क्या क्या खेलते हो? लैंड एंड सी खेलते हो। ठीक है, लैंड एंड सी में क्या करते हो कि एक बड़ी जगह पे आप कहीं चले जाते हो और कूद कूद के करते हो। मैं कोई लैंड बोलता है, फिर लैंड पे जंप करनी है आपको, सी बोलता है तो फिर नीचे जंप करनी होती है। उसी टाइप का क्या होता है कि सर्कल का इंटीरियर पार्ट एंड आउटर एक्सटीरियर पार्ट होता है। ठीक है, तो इंटीरियर पार्ट क्या होता है सर्कल का? जो अंदर होता है ना सर्कल के, उसको अपन इंटीरियर पार्ट ऑफ द सर्कल बोलता है। ठीक है, और जो बाहर होता है सर्कल के, मतलब ये सर्कल के जो बाहर है, उसको अपन एक्सटीरियर पार्ट ऑफ सर्कल बोलते हैं। ठीक है, देखो इन द पिक्चर अलोंग साइड KLM and N are the points on circle with center T। ठीक है, कौन कौन से? KLM N, ये क्या हो गया? पॉइंट्स ऑन द सर्कल हो गए। ठीक है, पॉइंट्स ऑन द सर्कल मतलब सर्कल के ऊपर है, ना ही वो इंटीरियर है ना ही वो एक्सटीरियर। किसके ऊपर है? सर्कल के ऊपर है। ठीक है, और उसके बाद में क्या दिया अपने को कि द कलर्ड एरिया इनसाइड द सर्कल इन द पिक्चर इज द इंटीरियर पार्ट ऑफ द सर्कल। ठीक है, PQR एंड T, देखो PQR एंड T, ये क्या हो गए? ये सर्कल के क्या हो गए? इंटीरियर पॉइंट्स हो गए। ठीक है, इंटीरियर पॉइंट्स विच आर इंटीरियर ऑफ द सर्कल, मतलब सर्कल के अंदर जो पॉइंट्स है। ठीक है, और एक्सटीरियर कौन से हो गए? ABDC, ABCD क्या हो गए? एक्सटीरियर हो गए। ठीक है, सर्कल के बाहर हो गए। सर्कल के बाहर मतलब क्या? एक्सटीरियर पॉइंट। सर्कल के अंदर मतलब क्या? इंटीरियर पॉइंट। सर्कल के ऊपर के पॉइंट को क्या बोलते हैं? पॉइंट्स ऑन द सर्कल। ठीक है, चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं अपन, प्रॉब्लम सेट 30। तो प्रॉब्लम सेट 30 में आपने क्या करना है कि देखना है कि ये मतलब सर्कल में जो पॉइंट्स दिए हुए हैं, इसमें से पहले क्या देखते हैं अपन? पॉइंट्स इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल, मतलब सर्कल के अंदर के जो पॉइंट्स है वो देखते हैं अपन। ठीक है, सर्कल के अंदर क्या क्या है? Y T R X, Y T R X। ठीक है, पॉइंट्स इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, सर्कल के बाहर कौन कौन से पॉइंट है? W M Z। बी होता तो क्या होता? BMW हो जाता, लेकिन BMW नहीं, यहाँ पे WMZ है। ठीक है, पॉइंट्स ऑन द सर्कल, सर्कल के ऊपर के पॉइंट्स कौन कौन से? N एंड P। ठीक है, PN लिख देते हैं अपन इसको, PN। जो देखो यहाँ पे सर्कल के ऊपर के पॉइंट्स है ना, जो मतलब सर्कल के ऊपर जो है वो पॉइंट्स क्या है? PN है। सर्कल के अंदर जो है ये पॉइंट्स है, बाहर जो है वो पॉइंट्स है। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है? सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल। सर्कमफरेंस मतलब क्या? देखो पेरीमीटर अपन ने पढ़ा है। ठीक है, पेरीमीटर पढ़ा है, तो सर्कल का जो पेरीमीटर होता है ना, उसको अपन सर्कमफरेंस बोलते हैं। पेरीमीटर मतलब क्या होता है कि जो अपन टोटल उसकी लेते हैं ना, लेंथ की जो सम लेते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं? पेरीमीटर बोलते हैं। तो सर्कल का जो पेरीमीटर होता है उसको सर्कमफरेंस बोलते हैं। इतना सिंपली आपको मैंने बता दिया। तो आपको जब काउंट करना है तो क्या कर सकते हो आप कि कोई अपना ग्लास है, ठीक है, इस टाइप का अपना ग्लास होता है घर पे, तो ग्लास का अगर आपको ऐसे नहीं होता है ग्लास, ठीक है, ऐसे होता है, ये देखो ऊपर इसका सर्कुलर होता है ना, तो ग्लास का अगर अपने को जब सर्कमफरेंस कैलकुलेट करना है तब आप क्या कर सकते हो
कि एक रस्सी, एक डोरी ले सकते हो, ठीक है, एक माइन्यूट से एक डोरी ले सकते हो, इसके अराउंड कैसे इसको एक पूरा का पूरा ऐसे बांध दो, ठीक है, और यहाँ पे फिर ऐसे पकड़ लो, फिर वो पकड़ लिया ना, उसको कैलकुलेट करना, फिर क्या करोगे, उसको ऐसे फिर रूलर पे अपन ऐसे स्केल पे अपन गिनेंगे कितना सेंटीमीटर हुआ है, ठीक है, ये सब करना, और किसके घर के ग्लास की सर्कमफरेंस कितनी हो कमेंट में बताना, ठीक है। तो इसको अपन बोलते हैं सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल, ठीक है। जो सर्कल का पूरा जो होती है ना रिंग, जो होती है रिंग का अगर मेजरमेंट अपन लेते हैं सेंटीमीटर में, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, उसको अपन बोलेंगे सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल, ठीक है। उसके बाद में क्या आता है, आर्क ऑफ अ सर्कल। आर्क ऑफ अ सर्कल मतलब क्या, जैसे कि देखो एक रेक्टेंगल में उसकी साइड आती है, ठीक है, साइड ए बी, साइड सी डी। वैसे सर्कल में अगर साइड साइड तो नहीं है सर्कल में, फिर सर्कल तो बुरा मान जाएगा, उसके पास कुछ नहीं है, तो वो क्या करते हैं अपन, सर्कल की जो साइड जो होती है, मतलब 2 पॉइंट लेते हैं उसके बीच में, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, आर्क ऑफ द सर्कल बोलते हैं, ठीक है। मतलब सिंपल अगर आपको समझने के लिए बताऊं, तो सर्कल की जो साइड होती है ना, मतलब जैसे रेक्टेंगल की साइड होती है, वैसे अगर सर्कल में अपन पॉइंट ले लेंगे और उसकी अगर अपन साइड देखेंगे ना, तो दैट इज नोन एज आर्क ऑफ अ सर्कल, ठीक है। यहां पे देखो, अगर ये देखो, एक सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ, आपके घर पे मम्मी की बांगड़ी एक, ठीक है, मम्मी को बोलना एक बांगड़ी दो, ठीक है, मम्मी की बांगड़ी आपने तोड़ दी, तो बांगड़ी के होने वाले जो जो टुकड़े है ना, वो क्या कहलाएंगे, वो आर्क ऑफ द सर्कल कहलाएंगे, ठीक है। और बांगड़ी तोड़ने के बाद क्या मिलेगा आपको, मार मिलेगा, ठीक है। तो मार नहीं खाना है आपने को, बांगड़ी नहीं तोड़नी, बस समझना है आपने को, ठीक है। तो क्या देखो, एक बैंगल आप अगर एक तोड़ देते हो, तो उसमें के जो टुकड़े होंगे ना, दो टुकड़ों को अपन क्या बोलते हैं, आर्क ऑफ द सर्कल बोलते हैं, ठीक है। मतलब एक सर्कल के छोटे छोटे पार्ट होते हैं, उसको अपन आर्क ऑफ द सर्कल बोलते हैं। देखो यहाँ पे देखो पॉइंट्स देखो, यहाँ पे क्या क्या है, आर्क पी क्यू है, आर्क पी एस है, ठीक है, आर्क एस आर है, ठीक है, आर्क पी आर है, आर्क क्यू आर है, ये सारी की सारी जो हो गई ना, ये सारी की सारी आर्क होगी, ठीक है। और उसके बाद में क्या देखो, यहाँ पे क्या बोला है कि फ्रॉम द नेम आर्क पी क्यू वी कैन नॉट से विच ऑफ द 2 आर्क्स वी आर स्पीकिंग ऑफ, ठीक है। ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखो, ये आर जब पी क्यू बोलता हूं ना मैं, ये आर्क पी क्यू होगी, ठीक है। ये भी आर्क पी क्यू हो रही है क्या, इसको भी तो मैं पी क्यू बोल सकता हूं, क्यों नहीं बोल सकता, बोल सकता हूं ना। ये देखो यहां पे देखो, ये इस वाले क्वेश्चन में देखो, ठीक है, अगर मैं इसको आर के बी बोल सकता हूं, तो क्या मैं इसको भी आर के बी बोल सकता हूं, हाँ बिल्कुल बोल सकता हूं। वो भी आर के बी है, नीचे वाली भी आर के बी है, मतलब ये भी आर के बी है और ये भी आर ए बी है, ठीक है। तो यहां पे क्या हो रहा है ना, कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि सेम ए बी नाम से 2 आर्क हो रही है, ठीक है। ऐसा कंफ्यूजन ना क्रिएट हो बोल के अपन 3 पॉइंट यूज करते हैं। तो मुझे यहां पे बताओ, अगर मैं यहां पे बोलूंगा कि आर्क आर्क पी एस क्यू बोलूंगा, ठीक है, मैं अगर आर्क आर्क पी एस क्यू बोलूंगा, तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है क्या, ये देखो, ये आर्क पी एस क्यू होगी, ये आर्क पी एस क्यू है क्या, नो, ये आर्क कौन सी पी आर क्यू है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, आर्क पी एस क्यू एंड आर्क पी आर क्यू, ठीक है। अगर अपन ने एक एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं लिए रहते, ठीक है, 3 पॉइंट्स अगर नहीं डिफाइन करते ना, तो कंफ्यूजन क्रिएट होता कि अपने को इस साइड का लेना है पार्ट कि इस साइड का लेना है पार्ट, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, 3 पॉइंट से ये करते हैं, इसको डिनोट करते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे देखो प्रॉब्लम सेट 31, प्रॉब्लम सेट 31 में क्या बोला है कि इन द फिगर गिवन अलोंगसाइड पॉइंट्स एस एल एम एंड एन आर ऑन द सर्कल, आंसर द क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम, ठीक है। ये डायग्राम दी है, यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट है सर्कल पे, एस एल एम एन, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को आंसर करने क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, राइट द नेम ऑफ द आर्क्स विथ एंड पॉइंट एस एंड एम, ठीक है। ये देखो अपने को क्या, एस एंड एम एंड पॉइंट वाली आर्क लिखनी है, तो क्या क्या होगा, देखो आर्क एस एल एम, एंड पॉइंट एस एन एम हो गए, और दूसरा कौन सा होगा, आर्क एस एन एम, ठीक है। ये 2 आर्क्स होगी, ये पहले का आंसर आ गया, दिस इज आंसर ऑफ फर्स्ट वन, ठीक है। उसके बाद में सेकंड क्या है, राइट द नेम्स ऑफ द आर्क्स विथ एंड पॉइंट्स एल एंड एन, ठीक है, एल एंड एन एंड पॉइंट वाली, तो ये क्या हो गया, आर्क एल एस एन, और दूसरा क्या होगा, आर्क एल एम एन, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया सेकंड का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, राइट द नेम ऑफ आर्क्स दैट पॉइंट ए बी सी डी इन द गिवन सर्कल गिव राइज टू, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला अपने को, ए बी सी डी की वजह से, ए बी सी डी की वजह से बनने वाली आर्क्स के अपने को नाम बताने हैं, ठीक है। तो देखो ए बी सी डी की वजह से बनने वाली आर्क्स, पहले अपन एंड पॉइंट ए एंड सी वाले निकालते हैं, क्या होगा, आर्क ए बी सी, ठीक है, और क्या होगा, आर्क एडीसी, ठीक है। उसके बाद में कौन सा होगा, बी एंड डी का निकालते हैं,
आर्क, BAD बैड आर्क, बुरी आर्क है ये, ठीक है। उसके बाद में क्या, आर्क, BCD। इसी तरह से आप मुझे कमेंट में बताना कि और कौन कौन सी आर्क है। ये देखो ये सर्कल देख लेना अच्छे से, इसमें और कौन कौन सी बताना मुझे, ठीक है। उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन क्या है, गिव द नेम ऑफ द आर्क्स दैट आर मेड बाय पॉइंट P, Q, R, S एंड T इन द फिगर। सेम क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है। मेजर एंड नोट डाउन द सर्कमफरेंस ऑफ डिफरेंट सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। आप देखो जैसे मैंने बोला था आपको ग्लास का गिनने के लिए बोला था ना, अब बॉटल का जो ऊपर का होता है ढक्कन, वो ढक्कन भी तो गोल होता है। किसी घर पे ट्रायंगुलर बॉटल का ढक्कन है क्या, नहीं, तो बॉटल का ढक्कन का सर्कमफरेंस गिनो, कटोरी का सर्कमफरेंस गिनो, ठीक है। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट चीजें जो कोई सर्कुलर दिख रही है ना अपने घर के अंदर, उनका सबका सर्कमफरेंस गिनो 5-6 चीजों का, और यहाँ पे लिख दो, ठीक है। तो बच्चों यही था इस टॉपिक में। आपको नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहिए वो बताना, ठीक है। हम इसी तरह से महाराष्ट्र बोर्ड के मुनि एजुकेशन के चैनल पे महाराष्ट्र बोर्ड की सारे के सारे लेसन कवर करेंगे, ठीक है। तो आप मुझे बताना कि आपको कौन सा नेक्स्ट टॉपिक चाहिए, साइंस चाहिए, मैथ चाहिए, हिस्ट्री चाहिए, क्या चाहिए बताना, बस सारा का सारा कवर करेंगे, ठीक है। थैंक्स अ लॉट, बाय।